आज चैप्टर कोश अवस्था के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे उनकी आंतरिक संरचना में, चाहे क्रिस्टलीय ठोस हो चाहे अक्रिस्टलीय ठोस हो, दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है, उनमें अपूर्णता कैसे आ जाती है। तो निश्चित है अपूर्णता या तो उनके अवयवी कण के इधर उधर खिसकने से होगी या कोई अतिरिक्त कण में प्रवेश कर जाए। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है बिंदु दोष और दूसरा है अपूर्णता दोष। बिंदु दोष निश्चित है बिंदु के कारण, बिंदु क्या है, उनके अवयवी कण इतने छोटे होते हैं उनको हम बिंदु मान लेते हैं। तो अवयवी कण इधर उधर डिस्टर्ब होंगे, कहीं निकल कर किसी अंतरावकाशीय का स्थान में चले जाएंगे, अपना स्थान छोड़ करके इधर उधर टहलने लगेंगे, जिससे वो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। इस आधार पर बिंदु दोष को बांटा गया रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, अंतरावकाशी दोष, अंतरावकाशी दोष। अंतरावकाशी दोष पुनः दो प्रकार का वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोजा। क्या है? फ्रैंकल दोष और दूसरा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष। अब अपूर्णता में दो भाग, या तो धातु न्यूनता हो जाएगी, धातु न्यून दोष, या धातु आधिक्य दोष। तो आइए पहले देखते हैं रिक्तिका दोष क्या है। हम जानते हैं कि धातु क्रिस्टल चाहे आयन के बने हो, चाहे सहसंयोजी बंध द्वारा अणु या यौगिक के बने हो, सब में अणु एक दूसरे से नियमित आकार में लघु पारस व्यवस्था अथवा दीर्घ पारस व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आइए चर्चा करते हैं रिक्तिका दोष के लिए। रिक्तिका दोष क्या है? किसी अणु का बाहर निकल जाना, किसी कण का, किसी आयन का बाहर निकल जाना। जब बाहर निकल जाएगा तो निश्चित है वो स्थान खाली हो जाएगा। जैसे कोई यौगिक ए बी से मिलकर बना है तो होगा निश्चित ए का होगा, बी का होगा, ए का होगा, बी का होगा, ए का होगा, बी का होगा, बी का होगा, ए का होगा, बी का होगा, ए का होगा, बी का होगा। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनेगी, इनके बीच फोर्स भी काम करेंगे। तो अगर यही कण खाली हो जाए या इधर का ये कण खाली हो जाए तो वह स्थान खाली हो जाएगा। वह स्थान खाली हो जाएगा तो उसे कहेंगे रिक्तिका। रिक्त हो गया स्थान, रिक्त हो गया स्थान तो निश्चित है उसके भौतिक रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके भार में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो रिक्तिका दोष प्रायः धनायन या आयनिक क्रिस्टलों में अधिकांश पाया जाता है। दूसरा है अंतरावकाशी दोष। इसमें कण
अपने स्थान से निकलकर दो कणों के बीच में स्थित खाली स्थान में सेट हो जाते हैं। जैसे हमारा है ए बी बी ए बी, या क्रम से रख लीजिए ए बी इस प्रकार से। यहां पर क्या हो जाएगा बी ए बी। तो कोई एक कण इस स्थान में भी आकर के खाली व्यवस्थित हो जाएगा। हर जगह खाली स्थान है तो कोई भी कण निकल करके इसी स्थान में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि भार या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर अगर आयन निकला है उसका इलेक्ट्रॉन्स स्थान ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। और यह इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो अवकाश के बीच में आकर के व्यवस्थित हो गया तो उसे यह केंद्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के दोष यदि हैं तो उसे कहा जाता है अंतरावकाशी दोष। अंतरावकाशी दोष का गहन अध्ययन हुआ 1930 किसके द्वारा? फ्रैंकल के द्वारा व शॉर्टकी के द्वारा। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यदि कोई आयन या कण निकल करके अपने क्रिस्टल से बाहर चला गया तो फ्रैंकल ने देखा कि उसका घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकी ने देखा कि यदि वो कण निकल करके अंतरावकाशीय स्थान में चला आया उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार के तमाम वस्तुओं का अध्ययन करके शॉर्टकी ने देखा कि जो होता है वो प्रायः असमान, जिनके आयतनों में असमान अंतर होता है, जैसे एजीसीएल। अब एजी का 108 है और सीएल का ओनली 35.5 है। इनके त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होता है जिसके कारण आसानी से धन आयन अंतरावकाशीय स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन फ्रैंकल ने बताया कि जब वह कण या आयन अपने अवयव से बाहर निकल जाएगा उसका द्रव्यमान कम हो गया, क्योंकि कण जब निकला तो उसका कुछ कोई द्रव्यमान अवश्य ही होगा, और जब द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कम हो गया और आयतन बरकरार है तो निश्चित है घनत्व अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व आयतन के समानुपाती। घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घटा तो घनत्व घट जाएगा। कण निकल गया है, निश्चित है द्रव्यमान कम हो जाएगा, जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकी ने देखा कि वह कण उन्हीं अंतरावकाशीय स्थानों में आकर के व्यवस्थित हो जाता है, फलता द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा बिंदु दोष के अंतर्गत इन वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला। दूसरा हम लोग आते हैं धातु न्यूनता दोष में। धातु न्यूनता दोष में निश्चित है कि जो धातु क्रिस्टल होगा उनमें धातु का परमाणु
जब धातु का परमाणु कम हो जाएगा तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अपूर्णता दोष में जो धातु न्यून दोष है वो विद्युत के सुचालक के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार धातु आदित्य में निश्चित है कि ये डोपिंग प्रक्रिया में होता है कि जब किसी प्योर धातु में किसी अल्प धातु की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो धातु आदित्य दोष हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की को या सोडियम क्लोराइड की शुद्ध अवस्था में क्या मिला दिया जाए, SrCl2 मिला दिया जाए। अब हम जानते हैं कि NaCl Na फिर NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, और हर सोडियम के बाद 6 क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और हर क्लोरीन से 6 सोडियम परमाणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार घनाकार बनता है। जब उसमें हम Sr का कोई अणु डालेंगे तो Sr की वैलेंसी 2 होती है +2, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम के 2 परमाणु निकलेंगे और यहाँ Sr का 1 परमाणु व्यवस्थित हो जाएगा। फलतः एक स्थान ऑटोमेटिक कम हो गया। कम क्या हुआ, धातु कम हुई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, धातु। लेकिन इस ट्रांसियम में उसका आकर के अपना बैलेंस पूरा कर दिया। और जब सोडियम निकला है तो सोडियम का जो है वो परमाणु, जब सोडियम निकला है और सोडियम के यहाँ ट्रांसियम आया है, धातु की कमी हो गई है, तो इसे कहा गया धातु न्यून दोष। तो धातु आदित्यता में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की शुद्ध अवस्था में जब सोडियम वाष्प में गर्म किया जाए, सोडियम की वाष्प में क्या किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो निश्चित है सोडियम क्लोराइड की संरचना में इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। और सोडियम की वाष्प गर्म की जा रही तो सोडियम के परमाणु इसकी धातु अवस्था में आना चाहेंगे और धातु अवस्था में इसकी सतह पर चिपक जाएंगे, इसे कहेंगे सोडियम परमाणु। यह सोडियम परमाणु अंदर जाने के लिए समर्थ है, लेकिन जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो सोडियम आयन में बदल जाएगा, इसकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी और अब यही सोडियम परमाणु सोडियम आयन के रूप में अंदर जाने के लिए फ्री हो गया। अब सोडियम भी जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, सोडियम आकर के यहाँ सोडियम आयन के रूप में और इलेक्ट्रॉन आकर के अंतरापाशी स्थानों में व्यवस्थित हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन का इस रूप में व्यवस्थित होना यह केंद्र का कारण होता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई। अब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम का परमाणु आयन अवस्था में अधिक आ गया है, इसलिए इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं और धातु आधिक्य दोष में यह केंद्र का निर्माण हो जाता है। इस तरह से आपका ये क्रिस्टल में जो दोष थे, चाहे वह क्रिस्टलीय रूप हो चाहे अक्रिस्टलीय रूप हो, इन प्रकार के दोष दिखाई देते हैं, जिसे शॉटकी और फ्रैंकल ने गहन अध्ययन किया है। शॉटकी और फ्रैंकल दोषों में अंतर भी आएगा, अंतर उन परिभाषाओं में खोज लीजिएगा अथवा बुक की सहायता। यदि नहीं आपको क्लियर होता है तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ भेज दीजिएगा, आपको सॉल्व करा दिया जाएगा।